नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। एक ज़रूरी बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मुझे आज सुबह नाइटफॉल हो चुका है। जी हाँ। और मैं पूरी वजह आपको इसकी बताऊंगा, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या गड़बड़ हुई, सब कुछ अच्छे से समझाता हूँ, क्योंकि ये मेरे भाइयों के लिए जानना ज़रूरी है। और आप अच्छे से जानते हो, आपका भाई जो है अपने अनुभव पर बात करता है, ठीक है। तो इससे भी मुझे एक अनुभव मिला। हालांकि ये पहले भी मिल चुका है, लेकिन अभी थोड़ा सा इसमें मैं आपको हर एक चीज़ समझाऊंगा अच्छे से। पहले इसको समझना ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि आज मुझे भैया जो नाइटफॉल हुआ, अब इससे मेरे दिमाग में इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, मेरा एक्शन अब आगे क्या होगा, ज़रा सब ध्यान से सुनो। और साथ ही साथ 2024 में कुछ मैंने नया सोचा है, एक प्लानिंग की है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप कमेंट में उसके बारे में बताना, पहले सुनो पूरा अच्छे से ध्यान से। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, थोड़े दिनों पहले मेरी नानी जी का निधन हो गया था, ठीक। तो इस सिलसिले में थोड़ा मैं बाहर भी था 3-4 दिन के लिए। उसके बाद जब वापसी की तो वहीं से मेरी थोड़ी दिनचर्या गड़बड़ हो गई थी। क्योंकि जब भी अब ऐसे कहीं बाहर जाते हैं, खासकर ऐसे जब दुख का माहौल होता है, तो ऐसे में जाना बेहद ज़रूरी है। एक प्रकार आप सुख के माहौल में भले ही मत जाओ सुख के समय में, लेकिन दुख के समय में हमेशा आगे रहो। तो हम जब वहाँ गए तो दिनचर्या का प्रभाव पड़ा, थोड़ा एडजस्ट हमें वहाँ पे करना पड़ा, ठीक है। दिनचर्या पर इसका बहुत प्रभाव पड़ा। उसके बाद वहाँ से जब वापसी हुई, तब वापस हमने अपनी दिनचर्या शुरू करी, लेकिन थोड़े दिन बाद फिर मुझे वापस बाहर जाना पड़ा, क्योंकि 10वां 11वां 13वां ऐसे कुछ कार्यक्रम थे, तो उसमें भी मुझे जाना पड़ा, जिससे मेरी दिनचर्या काफ़ी प्रभावित हुई। उसके बाद जब मैं लौटा वहाँ से, और अभी 1-2 दिन मुझे काफ़ी एक ऊर्जा की अनुभूति बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। क्योंकि मैं प्रॉपर जो है मेरी जो दिनचर्या रह नहीं पाई, दिनचर्या मेरी बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, ठीक है। अब वापस उसमें ढलना थोड़ा सा मुझे मेरे लिए मुश्किल हो गया। और ऊर्जा मेरे अंदर बहुत ज़्यादा लग रही थी मुझे, मेरे अंदर एक ऐसी गर्माहट, एक ऊर्जा थी, ठीक है। लेकिन वो मुझे मास्टरबेशन करने के लिए प्रेरित नहीं कर पाई, क्योंकि इतना कंट्रोल मुझे अपने आप पर है। लेकिन हुआ क्या, अब ये ऊर्जा इतनी लग रही थी, और जैसे कि मैंने कहा कि दिनचर्या बिगड़ी, मेरा खान पान भी बिगड़ गया। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, बाहर जाते हैं तो एडजस्ट करना पड़ता है। अपने घर में हम थोड़ा सा अपनी चला सकते हैं, लेकिन बाहर नहीं, खासकर दुख के माहौल में तो बिल्कुल भी नहीं। तो यही बात रही, थोड़ा सा खान पान में भी बदलाव आया। और अब यही रहा कि जैसे कि मैंने कहा ऊर्जा बढ़ी। तो कल रात में जब मैंने आराम किया, थोड़ा सा मैं डिप्रेस था, थोड़ा सा मतलब मेरे दिमाग में कुछ ज़्यादा ही विचार चलने लगे। और कुछ ऐसा अश्लील विचार नहीं आया, बस ये जो नाइटफॉल मुझे जो हुआ है, ये ऊर्जा के कारण, यानी कि मैं अपनी उस ऊर्जा को खपा नहीं पाया। मेरी बात को ध्यान से समझना, वरना आप उल्टा उल्टा मतलब समझने लगो। कोई अश्लील विचार नहीं आया। एक मतलब एक ऐसा अजीब सी एक अनुभूति मुझे ऐसी हुई कि यार मैं बहुत अपने आप को बहुत बेचैन महसूस कर रहा था उस समय, कि बहुत ज़्यादा ऊर्जा थी शरीर के अंदर, और मैं उसको खपा भी नहीं पाया, क्योंकि दिनचर्या बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। तो इसलिए थोड़ा सा मेरा बैलेंस बिगड़ा, जिस वजह से सुबह नाइटफॉल हुआ, ये कंफर्म है। और ये आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। बहुत से भाई कहते हैं भाई अश्लील विचार तो आया नहीं, फिर भी ऐसा हो गया। तो ये हो जाता है। मुझे लगभग देखो, लगभग मुझे याद है कम से कम 6 महीने, कम से कम 5 या 6 महीने के बाद अब मुझे नाइटफॉल हुआ है। तो इससे आप समझो कि दिनचर्या कितनी महत्वपूर्ण है। देखो, मेरे को लगभग साल भर से ज़्यादा ब्रह्मचर्य को हो गया, लेकिन फिर भी मुझे ये चीज़ हुई। क्यों? क्योंकि मैं भटका। कहाँ भटका? थोड़ा सा, मैं इसको भटकना भी नहीं कहूँगा, ये तो खैर अब ऐसा हो गया कि भाई मेरी जो है दिनचर्या बिगड़ी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं गया हुआ था बाहर। तो ये चीज़ जो मेरे साथ हुई है, ये आपके साथ भी होगी। लेकिन इससे अब मेरी मानसिकता पे इसका क्या मतलब, क्या असर है समझो। मेरे अंदर कहीं से भी ये भावना नहीं है कि मैं मास्टरबेशन कर लूँ, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो अब जैसे बहुत से भाई कहते हैं भैया नाइटफॉल हो गया तो मास्टरबेशन कर लिया, ये गलत है, ऐसा नहीं करना। देखो, अभी मेरे फिलहाल अब एक नई ऊर्जा, अब मुझे एक प्रकार से कहें ना कि एक किक मिल गई है, यानी कि एक करंट लग गया है कि नहीं यार, अब ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। हालांकि अब ये तो हमने आने वाला समय तो कोई देख नहीं रखा, लेकिन अब 2024 से मैं प्रॉपर अपनी जो दिनचर्या है उसको शुरुआत करूंगा। क्योंकि मुझे जो ये नाइटफॉल हुआ है, इसने मुझे एक सबक भी दिया है। अब मुझे प्रॉपर इसकी एक अच्छी सी शुरुआत करनी है, क्योंकि मुझे नाइटफॉल हुआ है तो मैं भी अब आप लोगों के सबके साथ में हूँ, मैं 2024 से। और मैंने ये सोचा है कि मैं एक न्यू सीरीज़ की शुरुआत करूँ, जिसमें शुरुआत से अस्त मैथुन के साइड इफेक्ट से लेकर ब्रह्मचर्य पालन की पूरी सीरीज़ एक बार फिर से शुरू करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में बताना। और बाकी जो हमारा 100 डेज़ ब्रह्मचर्य चैलेंज चल रहा है, ठीक है, तो ये कंटिन्यू ही रहेगा। 1 जनवरी के बाद भी, 1 फरवरी के बाद, ये कंटिन्यू ही रहेगा जब तक 100 दिन हमारे पूरे नहीं हो जाते, ठीक है। तो जितने भाई भी जुड़े हुए हैं, आराम से 100 डेज चैलेंज का पालन करो। ये जो वीडियोस चल रहे हैं इनको भी देखो। बाकी 2024 में ब्रह्मचर्य न्यूज़ सीरीज़ की एक शुरुआत करने की सोच रहा हूँ। इस पर आपका क्या विचार है? मुझे ये सीरीज़ की फिर से एक शुरुआत करनी चाहिए, जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 हम धीरे धीरे हर एक सब्जेक्ट पे बात करेंगे, हर एक चीज़ पे। एक भी ऐसा टॉपिक नहीं छूटेगा जिस पर हम बात ना करें, सब पर हम बात करेंगे। अध्यात्म से रिलेटेड वीडियो भी हम लेकर आएंगे, ताकि लोगों की अध्यात्म में रुचि बढ़े। तो बताइए मुझे, ब्रह्मचर्य न्यूज़ सीरीज़ 2024 में शुरुआत करनी चाहिए कि नहीं, 1 या 2 जनवरी से, बताइए। क्योंकि अब मेरा भी एक लक्ष्य है, बन गया है, मुझे अब थोड़ा अपना फिजिकल पे ध्यान देना है। क्योंकि आज जो मुझे नाइटफॉल हुआ, इसने मेरा दिमाग को थोड़ा सा हिला दिया है। क्योंकि मैं कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुझे ओवर थिंकिंग हुई, जो कल रात मेरे साथ में हुआ। तो उस वजह से मैं मतलब एक नई शुरुआत फिर से
कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मास्टरबेशन कर रहा हूँ, नहीं, मतलब एक न्यू शुरुआत, यानी कि कुछ न्यू हैबिट्स बनाऊंगा, थोड़ा शारीरिक व्यायाम और ज़्यादा करूंगा जिसके मैं वीडियो भी अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। तो बाकी आप बताओ।